कि जो आप ऐसे भी करोगे तो भी इसकी खुशबू आएगी, अगर इसके ऊपर पानी छिड़कोगे तो भी इसकी इसकी खुशबू आएगी। सो कम पानी होगा तो भी एक टाइम पे चल जाएगा। सांप का जो मेन खुराक है वो कीड़े मकोड़े और मच्छर है, तो सांप आपके घर पे नहीं आएगा। सो नमस्कार फ्रेंड्स। तो बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसके पत्ते में से खुशबू आती है और इसका यूज जो होता है वो आयुर्वेदिक में किया जाता है। सो फ्रेंड्स, उनमें से एक है तुलसी, विक्स तुलसी, ग्रीन टी, तेज पत्ता, हॉर्सस्पाइसिस जैसे जो पेड़ पौधे हैं उसके पत्ते में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और अ, उसका जो यूज है वो आयुर्वेदिक में किया जाता है। उनमें से एक फ्रेंड्स पौधा है मरुआ का। जो मरुआ है उसको डमरू या फिर बेजिल जैसे नामों से जाना जाता है। मरुआ का जो पौधा है उसके पत्ते में से बहुत ही तेज खुशबू आती है, जो कि बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, मनमोहक खुशबू होती है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मरुआ के प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। मरुआ में कितनी वेराइटीज आती है, उसके क्या क्या फायदे होते हैं और इनमें सांप कैसे नहीं आता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं मरुआ का जो प्लांट्स है उसके बारे में बात करूंगा। सो फ्रेंड्स, मरुआ में दो तरह की वैरायटी आती है। एक तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन पत्ते वाली वैरायटी, और दूसरी एक वैरायटी आती है ब्लैक पत्ते वाले की वैरायटी। सो फ्रेंड्स, मरुआ का जो पौधा है उसका जो पत्ता होता है वो सेम टू सेम तुलसी के पौधे के जैसा ही होता है। और तुलसी में जैसे दो वैरायटीज आती है, जो पूजा करने वाली तुलसी आती है उसमें दो वैरायटीज आती है, वैसे ही इसमें भी दो वैरायटीज आती है, ग्रीन पत्ते की और एक ब्लैक पत्ते की। और जो तुलसी का पत्ता होता है उसी के साइज का ही इसका पत्ता होता है। और फ्रेंड्स, इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ही डार्क होती है, वो बहुत ही घनी होती है। और इसके जो आप ऐसे भी करोगे तो भी इसकी खुशबू आएगी, अगर इसके ऊपर पानी छिड़कोगे तो भी इसकी इसकी खुशबू आएगी। सो फ्रेंड्स, ये जो पौधा है इसको आप कहीं पे भी ग्रो कर सकते हो, जैसे कि आप पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हो या फिर जमीन में भी इसको ग्रो कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी हमने 10 इंच के पॉट्स में इसको ग्रो किया है। इसको छोटे से छोटे पॉट्स में भी इसको आप ग्रो कर सकते हो, ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। इसको कम पानी होगा तो भी एक टाइम पे चल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये मरुआ का जो प्लांट्स है तो इसमें से बहुत सारे प्राकृतिक पोषक तत्व मिलते हैं, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन बी 6, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व इनके पत्तों में से मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी वजह से इसका यूज पेट की समस्या में, दांत की मसूड़ों की समस्या में या फिर सिर दर्द जैसे जो रोग है उसके उसमें इसके पत्ते का यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इसका जो पत्ता है इसको आप अ, ऐसे तोड़ के फिर पानी से साफ करके, चबा के या फिर इसको इसका काढ़ा बना के या फिर इसका चाय में डाल के भी इसको आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सांप का जो मेन खुराक है वो कीड़े मकोड़े और मच्छर है। और जो ये डमरा का जो पौधा है, मरु का जो प्लांट्स है, वो जो मच्छर और कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको आने से बचाते हैं। उनकी जो खुशबू होती है, उनकी जो तीव्र स्मेल होती है, उनकी जो तीव्र सुगंध होती है, उसकी वजह से मच्छर कीड़े मकोड़े उनके पास ही नहीं आते हैं। और जो सांप है उनका मेन जो खुराक है वो सांप का जो मेन खुराक है वो कीड़े मकोड़े और मच्छर ही होते हैं। और जब कीड़े मकोड़े ही नहीं आएंगे आपके घर पर या फिर मच्छर ही नहीं आएंगे तो फिर सांप आने का कोई प्रश्न ही नहीं उपस्थित, कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं रहता है कि सांप आपके घर पे आएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से जो डमरा का जो प्लांट्स है, जो मरुआ का जो प्लांट्स है, जो बेजिल का प्लांट्स है, वो आपके घर पे लगाने से सांप आपके घर पे नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपके घर पर सांप नहीं आते हैं, उसकी खुशबू की वजह से नहीं, पर फ्रेंड्स जो उसकी खुशबू है उसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े और मच्छर है नहीं आते हैं, और उसकी वजह से सांप आपके घर पर नहीं आते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके प्रोपोगेशन की भी हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका प्रोपोगेशन दो तरह से किया जाता है। एक तो इसके ऊपर ऐसे कुछ जो तुलसी पर जो मांजर बैठता है उसी की तरह ऐसे बैठता है। इसको सूखने के बाद इसके तुलसी के जैसे ही सीड्स निकलते हैं और उसका जो तुलसी का जैसे ही इसको प्रोपोगेशन कर सकते हैं सीड्स में से। दूसरा फ्रेंड्स, इसका जो प्रोपोगेशन है वो हम इसकी एक इतनी टहनी लेके इधर से काट के ये 3-4 पत्ते हटा के फिर 1 इंच जमीन में डाल देंगे, तो इसका प्रोपोगेशन एक कटिंग से भी हम इसको
कर सकते हैं। सो फ्रेंड इसका प्रोपोगेशन दो तरह से किया जा सकता है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, ज्यादा इसका प्लांट्स बनाने का है, तो सबसे बेस्ट तरीका सीड्स में से ग्रो करने का है। सो फ्रेंड्स मरुआ के पौधे के बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल को चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।